नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव है और सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेस पर अभी से तनाव है। हर दल चाहता है कि उसका सीएम बने, लेकिन नाम अभी तक किसी का फाइनल नहीं हुआ है। इसलिए लगता है कि कोई भजन मोहन ही इस राज्य का सीएम बनेगा। आप जानना चाहेंगे कि ये भजन मोहन कौन है? आज के चक्रव्यूह में हमने इसी को डिकोड किया है। आपने कभी केकड़ा युद्ध देखा होगा। कांच के एक जार में 6 केकड़े रखे हुए हैं। जार से बाहर निकलने की कोशिश में सभी केकड़े एक के बाद एक जार के मुंह तक जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में नीचे वाला केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है, तब सबसे ऊपर वाला केकड़ा नीचे गिर जाता है। फिर दूसरे वाला केकड़ा चढ़ता है तो तीसरा वाला केकड़ा उसे खींच लेता है। इस तरह कोई केकड़ा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। यही स्थिति महाराष्ट्र में 6 राजदलों और उनके प्रमुख नेताओं की हो रही है। महीने भर में चुनाव है और सीट बंटवारे से लेकर सीएम पद के लिए भी तनाव है। यह भी कितना अजीब है कि महाराष्ट्र के दोनों प्रतिद्वंदी गठबंधन आसन्न विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के लिए एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं और दोनों ही गठबंधन अपना अपना फेस घोषित करने से हिचक रहे हैं। इस बार 6 प्रमुख दल चुनाव मैदान में हैं। इनमें बीजेपी, कांग्रेस के अलावा 2 शिवसेना और 2 एनसीपी शामिल है। यह 6 दल 2 विरोधी गठबंधनों में बटे हुए हैं। इस चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे सहित संभावित सीएम उम्मीदवारों की भरमार है। सभी दलों ने अपने अपने पसंदीदा नाम सामने रखे हैं और सत्ता के लिए इतने सारे दावेदारों के बीच कोई भी गठबंधन किसी भी एक नाम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा दावा है कि मौजूदा और पूर्व सीएम में से कोई भी नया अथवा अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो सवाल है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? हमारे हिसाब से कोई भजन मोहन ही राज्य के नए सीएम होंगे, जो चुनाव परिणाम के बाद 7वीं पंक्ति में 8वें व्यक्ति के तौर पर बैठे होंगे। ऐसा प्रयोग मध्य प्रदेश और राजस्थान में गत वर्ष इसी मौसम में हो चुका है। राजस्थान में जहां भजनलाल को अचानक मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे दी गई, वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को अचानक सीएम बना दिया गया। अगर भाजपा की सीटें अच्छी खासी आ गई और उसकी महायुति को ठीक ठाक बहुमत मिल गया, तब सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन कम से कम देवेंद्र फडणवीस वो चेहरा नहीं होंगे। तब किसी राव साहेब दानवे अथवा चंद्रकांत पाटिल को सामने लाकर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि एक मराठा नेता भाजपा से सीएम बनने के लिए जरूरी है। इस रेस में अगला नाम विनोद तावड़े का भी हो सकता है। वे फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। सत्तारूढ़ महायुति में शामिल शिवसेना की तरफ से एकमात्र चेहरा मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ही होगा। खुद बीजेपी नेता कई सभाओं और प्रेस वार्ताओं में कह चुके हैं कि उनकी महायुति एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इस पर महायुति के सभी दल सहमत नहीं हैं। महायुति में एक और पार्टी एनसीपी है, जिसके मुखिया अजित पवार ने शीर्ष पद के लिए अपनी आकांक्षाओं को कभी नहीं छिपाया, लेकिन भाजपा उनके नाम पर सहमत होगी ऐसा लगता नहीं है। इसलिए अजित पवार का भी मुख्यमंत्री बनना मुश्किल लगता है। उधर विपक्ष में बैठी महाविकास आघाड़ी को लगता है कि इस बार वह सत्ता में जरूर लौटेगी, लेकिन जब आघाड़ी के नेताओं से मुख्यमंत्री पद का चेहरा पूछा जाता है तो हर बड़ा नेता इस प्रश्न का उत्तर टाल देता है। वे कहते हैं कि चुनाव परिणाम के बाद हम इस पर फैसला कर लेंगे। हालांकि इस महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के नेता शरद पवार ने इसे खारिज कर दिया। मतलब साफ है कि कांग्रेस और शरद पवार उद्धव ठाकरे को भावी सीएम मानने को तैयार नहीं हैं। यहां दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस में ही मुख्यमंत्री पद के 4-5 दावेदार हैं। विदर्भ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद नाना पटोले और विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार इस पद की चाह रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी इसी आशा में हैं। बाला साहेब थोराट भी ऐसा ही सोचते हैं। दलित मुख्यमंत्री के नाम पर नितिन राउत का नाम सामने लाया जा सकता है। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जयंत पाटिल का नाम आगे करके अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सीएम बनाना चाहते हैं।
उनकी महत्वाकांक्षा वर्षों से उनके मन में वे दबाए बैठे हैं। वहीं मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने पिछले दिनों महिला मुख्यमंत्री का जुमला भी छोड़ दिया था। अब देखना है कि इनमें से महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा या फिर कोई भजन मोहन ही 23 नवंबर के बाद इस पद पर विराजेगा। इसे ही कहते हैं ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। अब ये कौन होगा उसके लिए करिएगा इंतजार। आज के चक्रीयू का यही है सार। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर करेंगे आर पार। नमस्कार।